हमारे जरा सा मासूम ऐसे ही मार दिया। हमसे पहले कह के गया है कि जाओ तुम्हारे लड़के को मार देंगे, नहीं तो ले केस वापसी। यही योगी आने चाहिए दिल्ली में, ऐसी बिल्डोजर चले तभी इनके आँख होंगे। हमको नहीं चाहिए झाड़ू वाला, बिल्कुल नहीं चाहिए। जब ये इंसाफ ही नहीं कर सकता तो हमको ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको तो योगी ही चाहिए, इनके घर पे जाके बिल्डोजर चलाए, हमें इंसाफ मिले और इनको फांसी दिलाए। मेरे बेटा ने मेरे को आके बताई थी कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं केस वापस लेने की। मैंने बोला बेटा कौन है? क्या लगा मम्मी उनके घर के हैं, घर के हैं जो बंद हैं, उनके घर के हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं। मैंने बोला ठीक है बच्चे, अब जो 28 तारीख है, इसमें तारीख थी हमारी 28 तारीख को। मैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ, सुंदर नगरी के अंदर मौजूद हूँ और ये मनीष का घर है। वही मनीष जो 18 साल की उम्र में जिसकी फैज़ान, बिलाल और अरमान ने चाकुओं से गोद गोद कर इसी सुंदर नगरी के अंदर उसकी हत्या कर दी। आप पीड़ित परिवार का दर्द अगर देखेंगे तो शायद आपकी आंखों के आंसू रुक नहीं पाएंगे। आप ये कमरा जो ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे, ये महज 10 गज का ये मकान है, जो कि 10 गज के मकान के अंदर ही ये पीड़ित परिवार रहता है। और ये 10 गज का मकान कह सकते हैं कि एक महज कमरा है जहाँ पर वो पीड़ित पूरा परिवार रह रहा है। और इसी घर के अंदर मनीष रहा करता था, लेकिन शनिवार की शाम 6:45 बजे के लगभग मनीष की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। हालांकि पीड़ित परिवार को दुख बहुत है, उनसे क्या सवाल किया जाए और क्या सवाल ना किया जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि देश के सामने वो सच्चाई और उस पीड़ित परिवार का दर्द दिखाना हमारा धर्म है। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। हालांकि ये वक्त मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा है कि आखिर उस परिवार से मैं किस तरीके से क्या बात करूं। माता जी, हालांकि आपसे मुझे पता है कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, ये समय नहीं है आपसे बातचीत करने का, 2 ही दिन हुए हैं। क्या कहेंगे आखिर इतनी ज़्यादा क्रूरता कैसे हो गई कि उसकी हत्या कर दी? केस के बाद कि केस चल रहा था ना हमारा, केस वापस के लिए बोल रहा था कि गवाही तोड़ दे और केस वापस ले ले, नहीं तो तुम लोगों को सबको मार देंगे। मेरे बेटा ने मेरे को आके बताई थी कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं केस वापस लेने की। मैंने बोला बेटा कौन है? क्या लगा मम्मी उनके घर के हैं, घर के हैं जो बंद हैं, उनके घर के हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं। मैंने बोला ठीक है बच्चे, अब जो 28 तारीख है, इसमें तारीख थी हमारी 28 तारीख को, 28 तारीख को तारीख थी। हम उस तारीख पे गए, हमने जज साहब से बोली थी कि साहब हमारे को धमकी दी गई है और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तुमको मार देंगे या बच्चे को मार देंगे। जज साहब बोले ठीक है एप्लीकेशन लिखवाओ एक और मेरे को दो। मैंने जज साहब को एप्लीकेशन लिखवा के वहाँ पे दिया ही, कोर्ट में दिया है। कोर्ट में देने के बाद में जज साहब कह लगे कि आप 6 तारीख को ज़रूर आना। 6 तारीख की, हाँ बुलाया था, 6 तारीख को बुलाया था 2 बजे कि आप उधर आना, तब आपको दी जाएगी सिक्योरिटी के लिए। इतनी बात हुई। यानी सुरक्षा देने का जज साहब ने खुद कहा था, लेकिन सुरक्षा क्या दी गई? सुरक्षा तो दी ही नहीं गई है। नहीं दी गई। उससे 6 तारीख से पहले तो मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया, उसको चाकू से गोद दिया। कहाँ दिया सुरेश? अब वो शाम को 6 बजे आ रहा था, वो 6:30 उसको आते में आए थे, लड़के ने पकड़ लिया उसको। 3 लड़के थे, बेचारा छुट के भगा, तब भी नहीं भग पाया मेरा बच्चा। किसी ने मेरे बच्चा ऐसे बुरी तरीके से मार दिया। कहाँ से आ रहे थे आपके बेटे? बाज़ार गया था, मैंने बाज़ार भेजा था सामान लेने के लिए। अब आप क्या चाह रही हैं कि क्या? मैं ये चाहती हूँ उन लोगों को फांसी हो जाए। 5 लोग हैं, वो 2 पहले बंद हैं और 2 ये हैं। बस मेरे को इंसाफ चाहिए और फांसी चाहिए उनको। बस अब मेरे को यही चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, मेरे को फांसी चाहिए। यहाँ पर उनको फांसी लगनी चाहिए तीनों को, बस।
यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक भी उन्हीं की पार्टी से हैं। क्या आप लोगों से उनकी पार्टी से या उनके जो नेतागण हैं कोई मिलने आया, आपका दर्द समझने आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? अभी तक तो कुछ नहीं करा, अभी मैं अपने घर पे ही हूँ। नहीं, नहीं किया। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? संगीता। संगीता। संगीता, हालांकि देखो आप लोगों से बात करना भी बड़ा मतलब दिल पे पत्थर रख के बात करने जैसा है, लेकिन ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। किस तरीके से इसको गोद गोद कर मारा चाकुओं से, मतलब छोटी सी उम्र उसकी 18-20 साल। 18 साल का था वो। अब वो तो इतना मासूम है कि किसी से उल्टा भी नहीं बोलता था। गली में किसी से उल्टा नहीं बोलना, किसी से भी नहीं लड़ाई ना दंगा, कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, इतना सीधा भी होना किस फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? हमारे ज़रा सा मासूम ऐसे ही मार दिया। हमसे पहले कह के गया है कि जाओ तुम्हारे लड़के को मार देंगे, नहीं तो ले ओ केस वापसी। हमने सोचा कि सोचेंगे केस वापसी ले लेंगे। हमने सोचा कि 6 तारीख को जाएंगे तो देखी जाएगी। उन लोगों ने तो इतना बेदर्दी हो गए कि 6 तारीख आने भी नहीं दी। हमारे लड़के को मार के ही फेंक दिया। बताओ हम क्या सोचें? अब हमारा तो बच्चा ही गया। अब हम तो ये कहते हैं हमें न्याय मिले, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। जैसे हम तड़प रहे हैं ऐसी देखो उनको फांसी होनी चाहिए। 5 को 2 पहले के हैं, 3 ही हैं। जैसे हमारे बच्चों का मर्डर करा है ऐसी उनको भी फांसी होनी चाहिए, और नहीं मरे एक भी बच्चा ऐसे। तभी तो उनके अंदर दहशत बैठेगी, उनको फांसी लगेगी कि हाँ किसी का लाल कैसे मरता है। वो तो सरेंडर हो गए, वो तो पकड़े भी नहीं गए, खुद मारे और खुद ही सरेंडर हो गए, तो उनका कोई क्या करेगा? वो तो यही सोच के सरेंडर हुए ना कि हमें कुछ होगा ही नहीं। क्या करते थे मनीष, क्या करते थे? देखो पहले काम करता था, जब से उसका हाफ मर्डर हुआ वो कुछ नहीं करता था। मर्डर भी हुआ है मतलब? हाँ, उसका 1 साल पहले हाफ मर्डर हुआ है। मतलब उसका 1 साल पहले हाफ मर्डर हुआ था, इन्हीं लड़के ने करा था, इनके रिश्तेदारों ने। उसी का केस चल रहा था। यहाँ से गर्दन काटी, पेट में चाकू मारा, तो वो रामन लोहिया में हम ले गए। वहाँ पे उसका इलाज चला, हमने सही कर दिया। तो वही केस चल रहा था इन लड़कों पे। तो कह रहे थे कि उस केस को वापसी लो, नहीं तो इसको मारेंगे। केस को वापसी लो, ऐसे धमकी दे रहे थे। हमने सोचा कि चलो 6 तारीख आ रही है तो वापसी ले लेंगे। हमारे बच्चों पे दबाव डाल ले निकलते बढ़ते। अब इतने तो 6 तारीख लौट के आ नहीं पाई, इतने तो यहाँ पे आके बोले शाम को 6:30 बजे, जाओ तुम्हारा बच्चा फेंक दिया हमने मार के, उठा लाओ। इतने बड़े बड़े इतनी हिम्मत कि आपको मार के आए आपके घर पर, और आपके घर पे आने के बाद ये बोला। में ही बोल के गए हैं गली में बाहर। आप बाहर खड़े थे आप लोग? नहीं, हम छत पे थे, गली में बाहर बोल के गए। हाँ, गाली दे रहे थे, जाओ उठा लाओ तुम्हारा बच्चा हमने मार दिया। जब तक नीचे उतरे, जब तक तो वो भाग गए। भाग के थाने में अपने आप ही सरेंडर हो गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि देखो इंसाफ मिलेगा। अब देखो उन्हीं के ऊपर है, उनके कहने से हमने बच्चों को अपने का जैसे उन्होंने कहा ऐसी ऐसी हो गया। अब देखो पुलिस वालों के हाथ में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम पे बहुत प्रेशर डाला पुलिस वालों ने, ज़बरदस्ती करे। देखो हमारे नील पर गाड़ियों के आगे आ गए हम। बहुत हाथापाई हुई है हम लोगों के। आपको भी मारा पुलिस ने? मारा तो नहीं था, मगर हमारी लड़की को मारे हैं, रात बहुत मारे हैं। लड़की को पुलिस वालों ने मारा? आपकी बेटी मनीष की बहन को? हाँ, क्यों मारा? यहाँ हम लोगों के यहाँ अंदर जगह नहीं है, बाहर ही बैठे थे ना हम लोग, वहीं पे मारे हैं। और हमारे हाथापाई हुई है। हम बोले थे बोड़ी हमें यहाँ चाहिए, तो वो उधर से उधर ले जा रहे थे। तो अब हम खींच रहे थे ज़बरदस्ती, हमारी बहन को बैठा लिया साइन वगैरह करवाने को। तो हम कह रहे ये नहीं जाएगी। तो जो SHO की गाड़ी चलाती है ना, उसने हाथापाई करी है, ये लेडीज़ ने। अब बॉडी यहाँ पर लाने नहीं दी उसने? नहीं लाने दिए, वहीं पे। यानी इस घर के अंदर यहाँ पर इस जहाँ पे वो खेलता था, जहाँ पे वो कूदता था, जहाँ पे वो
बस क्या कहें, मतलब बॉडी नहीं लाई। नहीं लाने दी, बाहर भी नहीं लाने दी, उधर से उधर ही ले गए। देखो क्या होगा, अब उन्हीं के ऊपर है। आप न्याय की गुहार कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं हम तो चाहते हैं पांचों को फांसी हो, उससे भी बढ़ के कोई सज़ा होना तो वो हो उनके लिए, जैसे हम तड़प रहे हैं ऐसी वो तड़पे। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे लोगों से निपटने के लिए योगी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसे लोगों पर बुलडोजर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, उनके घर पे भी ऐसी बुलडोजर चल जाए। हम तो क्या यही योगी आने चाहिए दिल्ली में, ऐसी बुलडोजर चले तभी इनके आँख होंगे। हमको नहीं चाहिए झाड़ू वाला, बिल्कुल नहीं चाहिए। जब ये इंसाफ ही नहीं कर सकता तो हमको ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको तो योगी ही चाहिए, इनके घर पे जाके बुलडोजर चलाए, हमें इंसाफ मिले और इनको फांसी दिलाए। बस हम तो इतना चाहते हैं, बस हमारे दिल को जब भी तसल्ली मिलेगी। लग रहा है कि जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से हाँ अच्छी, योगी जो कर रहे हैं। हाँ अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है। हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चे प्यारे हैं, हमें बिजली पानी फ्री नहीं, वो प्यारी नहीं है हमें। देख सकते हैं एक माँ का और एक मौसी का ये दर्द है। ये जो उनका बच्चा 18 साल 20 साल की उम्र का, जिसको बहुत बेरहमी से, मतलब उनको दर्द, एक जरा भी उनके मन में पीड़ा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि हम इसको इस तरीके से गोद गोद कर मांग रहे हैं, और लगातार लगभग 50 से 60 चाकू उसको गोदे। पहले भी उसका हाफ मर्डर किया गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। लेकिन दूसरी बार मनीष की किस्मत शायद खराब थी, किसी के चलते उन तीनों ने मनीष को चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दिया। पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का दर्द है, और पीड़ित परिवार का यही कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये प्रशासन कब पीड़ित परिवार को इंसाफ देगा, और उन तीनों और 2 जो जेल में बंद हैं उन आरोपियों के साथ आखिर कब उनको सज़ा दी जाएगी और कब इन पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होगा। कैमरामैन विपिन सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, सुंदर नगरी, दिल्ली से।